सगा बेटा ना समझ सका तो बहू से उम्मीद बेकार है। दरवाजे की घंटी अचानक दोपहर को बजती देख निशिता सोचने लगी अभी कौन आ सकता है। इतनी भरी गर्मी में जहां सब आराम करने के मूड में रहते, उफ करती जैसे ही दरवाजा खोला सामने चौथे फ्लोर पर रहने वाली माला आंटी को देख उसकी त्योरियां चढ़ने को हुई ही थी कि कॉल बेल की आवाज सुन सुमिता जी उठ कमरे से पूछने लगी, कौन है निशिता? माँ वो माला आंटी आई है, कह निशिता समझ गई कि अब ना मम्मी जी आराम करने वाली ना माला आंटी जाने वाली। बस फिर उन्हें घर के भीतर आकर सोफे पर बैठने का इशारा कर वो सुमिता जी के कमरे में आई। माँ अब आपके आराम करने का समय है ना, शाम में तो आप लोग मिलती ही हो, फिर अभी इस भरी दोपहरी में इन्हें भी अपने घर में आराम ही करना चाहिए था ना, धीमे से निशिता ने कहा। बहू अब आ गई है तो जाकर बैठ जाती हूँ, तुम जाकर बच्चों के साथ आराम करो, सुमिता जी ने कहा। निशिता जानती थी सासू माँ सुनेंगी तो है नहीं ना माला आंटी जाने वाली। वो दोनों के लिए आम पन्ना रखकर अपने कमरे में चली गई। बोलो माला कैसे आना हुआ अभी? तुम आराम नहीं करती हो? सुमिता जी ने पूछा। क्या कहूँ सुमिता, तेरी बहू जैसी मेरी बहू होती तो कहना ही क्या था। जब से उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है, 8 महीने की पोती को उसे मेरे भरोसे छोड़कर जाती है। इन दिनों पोती के दांत निकल रहे हैं तो उसे लूज मोशन हो रहे हैं। अब बच्ची दिन भर डायपर में रहती है, साफ करते करते उसकी त्वचा लाल हो गई थी। आज सुबह वो जब बच्ची को नहाकर तैयार कर रही थी तो उधर लाल त्वचा देख मुझ पर बरस पड़ी। आपके साथ रहती है ना, ये दिन भर आपने क्या किया मेरी बेटी के साथ बताइए। मैं लाख बोलती रही मैं क्यों कुछ करूँगी, पर वो ना मानी। बेटा तो शहर से अधिकतर बाहर ही रहता है, तो मुझे बोली चलिए डॉक्टर के पास आप भी। मैं बोली मैं क्यों जाऊं, तो बोलती आप ही बताएंगी ना आपने क्या किया इसके साथ। बताओ भला, अपनी पोती के साथ क्या ही करूंगी, हार कर मुझे भी साथ जाना पड़ा। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया बच्चों की त्वचा मुलायम होती, आप बार बार उधर साफ कर रही इसलिए लाल हो गया है। फिर उधर लगाने को दवाई और पाउडर दिया। जब बाहर निकल कर मैं बोली बहू कमाल करती हो तुम, भला मैं अपनी पोती को कुछ क्यों ही करूंगी। तो कहती है आप पर भरोसा नहीं है। वो तो आपके बेटे ने कहा हुआ है माँ से अच्छा कौन ध्यान रखेगा, इसलिए आप हमारे साथ रहती है। अभी डॉक्टर के पास से आने के बाद मेरा दिल जरा भी नहीं लग रहा, बस इसलिए तुम्हारे पास आ गई। माला की बात सुन सुमिता जी आश्चर्य से उसे देखने लगी। माला तुम बेटे से ये सब चर्चा नहीं करती हो, बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है? सुमिता जी ने पूछा। कोई फायदा नहीं सुमिता, पुनीत के पिता के गुजर जाने के बाद यही एक बेटा है जिसकी पढ़ाई के लिए गांव घर की जमीन सब बेच दी। सिर पर छत होता तो यहाँ से कब का चली जाती। कभी कभी बेटा से कहूँगी भी गांव जाने का दिल करता है तो जानती है क्या कहता है, अब वहाँ पर रखा ही क्या है, रहना है तो यही रहना होगा। और बेटा बहू के मोहपाश में ऐसा फंसा हुआ कि माँ के बारे में कुछ सोचता तक नहीं। फिर देखो ना, बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, शहर में रहता भी कम है, बहू की सरकारी नौकरी तो उसके एहसान तले दबा रहता है। माला ने कहा। अच्छा ये बताओ आज फिर तुमने खाना वाना खाया भी कि नहीं? सुमिता जी ने पूछा। ऐसे में किसको भूख लगेगी, तुम ही बताओ। माला की आवाज से लग रहा था वो रो देगी। अपने कमरे में निशिता ये सब सुन रही थी। जानती थी सासू माँ अभी रसोई में जाकर माला आंटी के लिए कुछ बना कर लाएगी। वो उठकर आ गई। आप बैठिए माँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। निशिता के चेहरे को देखकर लग रहा था उसने सारी बातें सुन ली है और वो भी माला आंटी को लेकर चिंतित है।
वो एक थाली में खाना लेकर आई और प्यार से माला आंटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप यहाँ आराम से खा लीजिए। माला आंटी को खाते देख सुमिता जी और निशिता की आंखें भर आई। उन्हें देख ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों बाद कोई प्यार से उन्हें खाना खिला रहा होगा। खाकर हाथ धोकर जब वो आकर बैठी, निशिता ने कहा, आंटी बहू तो मैं भी हूँ, पर आपकी बहू की बात सुन सोच में डूब गई। कोई इस हद तक गिर सकता है? एक बात कहूँगी, यहाँ पर आपको जब बेटे के साथ ही रहना है तो खुलकर अपनी बात कहिए। जितना डरेंगी दबेगी आपको ही कष्ट होगा। बहू तो पराई है, पर अपना सगा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? कभी आप उनसे जरूर बात कीजिएगा। कोई बेटा इतना नहीं गिर सकता कि माँ की तकलीफ से नजरअंदाज कर जाए। प्लीज आंटी, आप एक बार बहू से नहीं बेटे से जरूर बात करें। निशिता की बात सुन सुमिता जी ने भी यही सलाह दिया। माला जी हिम्मत करके उठी अपने घर जाने के लिए, पर उनके कदम बता रहे थे जो बातें इन लोगों ने इतने आराम से कहने को कही वो 4 साल से बीत रही है उन पर जब से बहू आई है। बेटा भी बदल गया, एक बार नहीं 1000 बार वो कोशिश कर चुकी है, पर जो नहीं बदला वो बेटे का माँ के लिए व्यवहार। दोस्तों, किसी को सलाह देना कितना आसान होता है ना, पर जिस पर बीत रही है वही जानता है क्या हो सकता। किसी के घर में आप तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक वाकया आपके सामने ना हो। सच्ची कहानी में सुधार की गुंजाइश हम नहीं कर सकते, और मैं किसी भी तरीके से कहानी में जबरदस्ती का बदलाव नहीं करना चाहती। जो जैसा चल रहा है मैंने वैसे ही लिखा है, बस आप सबको इस बात से रूबरू करवाने तो कि एक महिला की जिंदगी अपने ही बेटे बहू के साथ किस तकलीफ से गुजरती है, वो चाहकर भी सबसे सब नहीं कह पाती है। दोस्तों, आपको यह रचना कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।